वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रमुख आभूषणों की और राजस्थान के जो जनजातीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो आभूषण पहने जाते हैं, जिनके अलग अलग नाम है, उन पे चर्चा करेंगे। आपको मैंने पहले पीडीएफ दे दी और उस पीडीएफ के आपने आंसर लगा लिए होंगे। अब आपको वो चेक करने हैं आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। तो वन रक्षक, रीट, एसआई पटवार, बीएसटीसी, आरएस, हर एक राजस्थान के एग्जाम के लिए दृष्टि से ये बहुत ही खास टॉपिक है। और खास करके हम क्लास संस्कृति के लगातार वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। जहां तक मैं जितने भी लेवल के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो स्टार्ट कर रहा हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाना जाता है? कणकती कंधोरो, नाम सुना होगा। कणकती कंधोरो, कमर। कणकती, कैसे कणकती, कैसे कंदोरो, कैसे कमर। तो कहां पहने जाते हैं? कमर में पहने जाते हैं। पेपर में बस एक नाम दिया जाएगा और चार ऑप्शन अंगों के दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आभूषण से प्रश्न नहीं आता। कोई अलग प्रकार के नहीं, जैसे वाद्य यंत्रों में तो होते हैं, किसके कितने तार होते हैं, किससे बना होता है। यहाँ फिक्स क्वेश्चन इतना ही आएगा। आभूषण दिया जाएगा और अंग दिया जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा कोई तथ्य पर बात नहीं करते हुए, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, उन सब पे चर्चा करूंगा। निम्न में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं के द्वारा पैर में नहीं पहना जाता है? नेवरी, कातरियो, बिछुड़ी, हिरना में। कौन सा आभूषण है जो पैर में नहीं पहना जाता? तो तीन तो पैर में पहने जाते हैं। एक जो कातरियो है, कातरियो ये पैर में नहीं पहना जाता। खांच कहाँ पहना जाता है? खांच जो आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है? और मैं बता देता हूँ, उत्तरी राजस्थान में इन आभूषणों को बहुत कम जाते हैं। अब जितनी यहाँ पे जो बालिकाएं देख रही है या महिलाएं का रूप धारण करती हुई जो भी देख रही हैं, वो आभूषण तो सभी पहन रखा है उन्होंने, पर उनका नाम नहीं जानती। लेकिन ज्यादातर जो आभूषण जो प्रचलित है ना, वो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में जो जनजातियों में प्रचलित है। लगभग मान के चलो 80% जो रिवाज है ना, वो जनजातियों की है। जनजातियों में वेशभूषा है, कोई भी है, वहां से है। तो उत्तरी राजस्थान के लोग बहुत कम इन आभूषणों के बारे में जानते हैं। पढ़ते हैं तो भी याद रह जाते हैं। एक लड़की है जिसके कान में अगर कोई आभूषण डाला है ना, उसका नाम नहीं जानती। दो तीन ये आभूषण उनको जानते हैं, बाकी नहीं जानते। तो अभी खांच कहाँ पहना जाता है? तो बाहों में पहना जाता है। कहाँ पे? बाहें जो होती है वहां पहना जाता है। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है, ये तो पता है। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बंगड़ी कहाँ पहना जाता है? कमर में, गले में, बाजू में और हाथ में। तो बंगड़ी तो पता ही है, हाथ में पहनी जाती है बंगड़ी। गाने भी आते हैं कई इस पे। टोडर आभूषण है। नाम तो आपने टोडरमल तो जरूर सुना है, पर टोडर सुना है क्या? महिलाओं के गले का आभूषण है, महिलाओं की कमर का आभूषण है, पुरुषों की पगड़ी का आभूषण है, या पुरुषों के पैर का आभूषण है टोडर। तो टोडर, टोडरमल एक पुरुष था, तो पुरुषों के पैर का आभूषण है, ध्यान रखना, पुरुषों के पैर का आभूषण। निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है। हाथ का आभूषण पिंटी है ये, कुड़क, 500, भंवरकड़ी। ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो पहली बार सुने होंगे। बस इनके नोट्स बना लेना, लिख लेना इनको क्वेश्चन। और ये जो बता रहा हूँ इसे बाहर नहीं जाएगा। फिर एक आधा क्वेश्चन आता ही रहता है लगभग एग्जाम में। तो 500 है वो हाथ का भूषण नहीं है। तीन हो गए, बिंटी, कुड़क और भंवरकड़ी, ये तीनों ही हाथ के भूषण है। कोंकरू, पीपल पान, एरंग पातो आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? कोकरू, पीपल पान, एरंगपति या पति या पातो आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? नाक में, कान में, गले में, सिर में। सुना है क्या कोई? कोकरू, पीपल पान। पीपल पान से थोड़ा सा पता लग जाएगा। आज 8 बजे के क्लास में मैंने पीपल पत्र दिया था आपको, कान का आभूषण था। तो यहाँ भी ये किसके हो गए? कान के। सटका शरीर के किस आभूषण का अंग है? सटका, ये तो सुना ही है आपने, सटका। सटका गले में, कमर में, नाक में या पैर में? तो सटका कमर, कमर में पहना जाता है। कमर, कमर में सटका पहना जाता है। इनमें में से सिर पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है इनमें से? बोरलो या बोर, नथ, बिछिया, टड्डा। तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बोरलो पता ही है, बोरिया, बोरियो पैरा नहीं, बोरियो या बोरला। रखड़ी आभूषण किस अंग का है? ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, पहले बहुत आता था एग्जाम में। ये रखड़ी आभूषण किस अंग का है? तो ये सिर का है, सिर पे पहना जाता है, मस्तक। निम्न में से पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, पैर में, टनका, हिरना, पैंचनी, हंसली, सुरलिया, बाली, करधनी, कड़ा, बंगड़ी, होली, सूरमा, बंगड़ी। तो पैर में पहनते हैं टनका, हिरना, पैंजनी।
टनका, हिरना, पेंजनी। देखो नए नए नाम है, पहली बार सुन रहे हो इसलिए थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको ये वीडियो। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण, निम्न में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है इनमें से? मुर्की, कहते हैं ना कान में मुर्की डाल दी, मुर्किया। पंचलड़ी, हंसुली, हाली, तिणनिया किस अंग पर पहने जाते हैं? पंचलड़ी, 5 लड़ियों का समूह है। हंसुली, हालिर, तिमणिया या तिणिया, ये सारे आपको पता है गले के आभूषण है। तिमनियों क्या आभूषण है? तिमणियों, तिमणियों वही आ जाएगा। तिमणियों कहाँ पहना जाता है? तिमणियों आभूषण, ये तिमणियों यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वैसे। दांत, हाथ, नाक, सिर में पहना जाता है तिमणियों आभूषण। कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है आभूषण। तिमणियों, नाक, कंठ यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन सिर पर पहना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन में गलती हुई है। निम्न में से मेख है, निम्न में से मेख है, ये मेख है, सोचो जने, दीवार में रोपा निभा मेख है। पाँव में पहना जाने वाला एक आभूषण, स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चुप चूप, आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी, या अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण। तो ध्यान रखना, स्त्री पुरुष दांत में जड़ी जाने वाली सोने की चूप को मेख कहते हैं, मेख। निम्न में से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन से हैं? इनमें से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन कौन से हैं? देखिए, लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी। कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इनमें, याद रख लेना, क्योंकि एक आधा प्रश्न आता है तो आता है, नहीं तो कई बार एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी टॉपिक है, हमें पूरा पढ़ना है। लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी, ये सारे पैर के आभूषण है। निम्न में से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक है सिर का आभूषण? काचर, मेमंद, बोरला, पीपल पान। कौन सा? पीपल पान नहीं होगा, ये पीपल पान कान का है। गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहते हैं? जो गला होता है इसमें एक प्रतिमा, एक होती है ना मूर्ति वगैरह लगाते हैं, नावा, चौकी, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो उसको नावा भी कहते हैं और चौकी भी कहते हैं, उपयुक्त दोनों। गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा एक तो गोल होती है, और एक कई वो झाड़ फूस वाले या कोई डोरा डब्बा होता है ना, उसमें डालते हैं ना, जैसे सोने चांदी की है जिस प्रकार से, वो तो चौकी नावा दोनों ही कहते हैं उसको। चुंपा नामक आभूषण पहना जाता है, चूपा या चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में, पैर में, नाक में, या फिर हाथ में? दांत में पहना जाता है। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना, दामना नामक आभूषण कान में, हाथ में, अंगुली में, नाक में। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दामना, अंगुली में पहना जाता है। मेमंद आभूषण पहना जाता है, ये तो आप बता दोगे, इसका उत्तर तो बड़े आसानी से बता दोगे। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद सिर पर पहना जाता है। चोप नामक आभूषण पहना जाता है, चोप, वो था चोप, चूप था वो, ये चोप, तो चोप नामक नाक में पहना जाता है। चोप कहाँ पहना जाता है? नाक में। नत्थर, चोप नाक में। महिलाओं के गहने का सिर से पैर तक का सही क्रम, लगा लो स्टार भी, आज तक बहुत बार क्वेश्चन आया है। आज तक आभूषण तो आए, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यानी ऊपर सिर से लेकर नीचे का जो आता है ना, ठीक है, ठीक है, आभूषण कौन कौन से हो सकते हैं? दोबारा बना देता हूँ, एक तो ये शेष के, ठीक है, बना ही देता हूँ। ये थे, ये महिलाओं के आभूषण, जल्दी से इसमें उत्तर देख लो आप साथ साथ में। ये इसकी नस हो गई, ये कमर से बना, बाल तंत्र से बना दे, ये लो इस, ठीक है। सिर से पैर तक का सही क्रम, सिर से पैर तक का सही क्रम क्या होगा? देखो, सबसे पहले बोरिया आता है, बोरिया, बोरिया, सब में बोर आ गया। फिर बिंदिया आती है, नथ आती है, टिड्डी आती है, या चूप आती है? ये देखो, टिड्डी बलको, टिड्डी बलको इकट्ठे ही हो सकता है। बिंदिया तो क्लियर है, अभी बिंदिया आएगी पहले, नथ से पहले, तो ये भी कट गया। टिड्डी बलको आएगी, इससे पहले टिड्डी बलको आएगी, तो देखो टिड्डी बलको किसमें है? ये आ जाएगा बिंदिया, फिर नथ, फिर चूप का आ जाएगा दांतों में, गलबटा गले में, कड़ला, ठीक है। इधर देखो, चूप पहले आ जाएगा, ये भी हो गया। नथ, बिंदिया, ये टिड्डी बलको पहले आएगा, ऊपर यहाँ पहना जाता है, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 6 नंबर।
ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराबाद की ओढ़नी, तो ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आदिवासी महिलाएं पहनती है ताराबाद की ओढ़नी। मांदलिया पहना जाता है, मादलियो जिक्र का नहीं, मादलियो आपका कठा पहना, तो मादलियो सीधी बात है गले में पहना जाता है। तेधड़ आभूषण पहना जाता है, 2018 के एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया गया, तेधड़ आभूषण सुना है क्या? तेधड़ आभूषण स्त्री अपने पैरों में पहनती है, और स्त्रियां जो पैर रखे हो तो ही मन ठाक हो लगा आभूषण, तेधनिया आभूषण पैरों में। तिमड़िया पहना जाता है, अब तिमड़िया का तो आपको पता ही है, गले में पहनते हैं, अभी बताया था आगे। तिमड़िया कहाँ पहना जाता है? गले में। मुर्कियां पहनी जाती है, मुर्की, मुर्की कौन पहना? पुरुष पहना जाता है, मुर्की कान में पहनते हैं मुर्की। किस सभ्यता की महिलाएं मृण्मय व चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती है? किस सभ्यता की महिलाएं मिट्टी से बनी हुई चमकीले पत्थरों की जो मणि से बनी हुई आभूषण पहनती थी? किस सभ्यता की महिलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। कालीबंगा, हनुमानगढ़ और लोहे भरतपुर की महिलाएं के अवशेष मिले हैं। निम्न में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहां के लोग सजने संवरने का अधिक शौकी थे। देखो भी, सौंदर्य प्रसंधान यानी प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं वहां के लोग सजने संवरने का अधिक शौकीन थे, यानी सजने संवरने का काम करते, जैसे महिलाएं सजने संवरने का काम करती है ना, उस प्रकार। तो किस सभ्यता के लोग? कालीबंगा सभ्यता के लोग बड़े शौकीन थे। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? कौन सा इसमें है जो नाक, देखो नथ है, भारी हुआ है, लौंग हुआ है, नेवणी नहीं है, नाक का नेवणी नहीं है। स्त्रियों के बालों की बेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? स्त्रियों की बाली में गूंथा जाने वाला क्या कहते हैं? पीछे बाल जो होते हैं ना उसके ऐसे गूंथ लेती है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोफड़, या गोफण कहते हैं, गोफड़, ठीक है, गोफड़ कहते हैं। ध्यान रखना, ये किताब में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आभूषण बहुत कम मिलेंगे। लगभग मैं मान के चलूंगा 80% आपके आभूषण देख सुने नहीं होंगे, तो आपको बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना है, ध्यान रखना। होलरा नामक आभूषण पहना जाता है, होलरा, होलरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? होलरा, फोलरा, होलरा कहाँ पहना जाता है? गले में। ऐसे जितने भी लगभग नाम आते हैं वो गले में है। मोखड़ी क्या है? ये तो नाम सुना होगा, मोखड़ी क्या है? कांच की कलाकृति जिस पर सोने की जड़ाई हो, राजस्थानी जूती हो, जस्ते का बना पात्र हो, या लाख की चूड़ियां, तो मोखड़ी लाख की चूड़ियों को कहते हैं। वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? सेकंड ग्रेड के पेपर में जो पिछला सेकंड ग्रेड हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसको याद रखना, हाथ में पहना जाता है। चंपकली आभूषण पहना जाता है, चंपकली या चंपाकली, ठीक है, कली, कली यानी समूह है, तो चंपाकली गले में पहना जाता है। बचट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं। बचट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी आभूषण, ये जो 2017 का बीएसटीसी 2017-18 का हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, बचट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी। अब लटकन वैसे कान में भी पहना जाता है, लेकिन यहाँ देखो लौंग, चुन्नी ये नाक के हैं, इसलिए ये नाक के आभूषण हो जाएंगे। कान का आभूषण नहीं है, इनमें से कौन सा कान का आभूषण नहीं है? तो पीपल पत्रा तो है, सुरलिया भी है, अंगोटिया भी है, गोखरू नहीं है, ध्यान रखना, कौन सा नहीं है? गोखरू। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता? गले में तिमणिया, हंसली, हथपान, चंपाकली। तो यहां सीधा पड़ा है कि कली आ गया, कली हंसली आ गया ना, हंस है से, ये सारे किसके होंगे? गले के होंगे। लेकिन हथपान सीधा ही पता है हाथ में पहना जाता है। महिलाओं द्वारा गोखरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गोखरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? भी आपको मैंने बताया था कि प्रश्न आ जाएगा। तो गोखरी जो आभूषण है महिलाओं द्वारा कलाई में पहना जाता है, हाँ, कलाई के अंदर पहना जाता है। आंवला क्या है? आंवला, ये आंवला, आप तो ये जानते हो विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में पाया जाता है, आंवला। आंवला किसका आभूषण है? देखो पैर का आभूषण है, याद रखना, आंवला पैर का आभूषण है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कहाँ पहना जाता है? कौन पहनती है? तो अविवाहित जो युवतियां होती है ना वो कटकी जो वस्त्र पहनती है उसको कटकी कहते हैं। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये कई बार पेपर में आ चुका है, सुरलिया। अभी शायद इस पेपर में नेक्स्ट बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो कानों में पहना जाता है सुरलिया, कहाँ पहना जाता है? कानों में सुरलिया। आत्म सुख से क्या आशय है? कुछ क्वेश्चन वस्त्र वगैरह के इसके अंदर ही है, ऐड ध्यान रखना, वैसे अलग से आपको टॉपिक देंगे, फिर भी ध्यान रखना। तो तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है सबसे प्राचीन वस्त्र आत्म सुख। मेमंद क्या है? ये भी आपको पता होगा, मेमंद सिर का आभूषण है, मेमंद सिर का आभूषण है।
गोरबंद आभूषण क्या है? गोरबंद सुना है ना, गोरबंद नखरा लो, ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद, इसका ऊंट के गले का। अमर शाही है, चप्पलों के प्रकार, चप्पल का प्रकार आजकल तो है कौन, जूतों के प्रकार, गहनों के प्रकार या पगड़ी के प्रकार। अमरशाही है पगड़ी का प्रकार है। अमरशाही राजाओं के नाम पे होते थे, जो अमर सिंह शासक आए थे मेवाड़ के, उन्होंने अमरशाही चला दी। अगला, कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ओढ़नी, ओढ़नी, ओढ़निया जी का है ओढ़निया। खमड़ा, धनक, मोठड़ा, पोमचा। कौन सा ओढ़नी का प्रकार नहीं है? तो ठमड़ा है ना, ये ओढ़नी का प्रकार नहीं है, ध्यान। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा, कुर्ता पजामा, साफा, रुमाल, ये तो पता ही है आपको। जल्दी से कमेंट कर दिया करो साथ साथ में, क्योंकि आसान से क्वेश्चन तो आप इतने जल्दी बताते हैं। साफा। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है, कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कहाँ पहनती है कांचली स्त्रियां? याद रखना, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान होती है, उसको कांचली कहते हैं। प्रयोग तो नाम ही पता नहीं है, ध्यान। सीकर का पटौदा गांव प्रसिद्ध है, सीकर का जो पटौदा गांव है किसके लिए? लूंगड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सीकर का पटौदा गांव लूंगड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सूंठ की साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सूंठ, अखानड़ी सूंठ कौन, ध्यान रखियो, देखे जो लचा वगैरह सूंठ की साड़ियां, सूंठ की साड़ियों के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? निम्न में से कौन सा आभूषण प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पगड़ी। राजस्थान में कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो पगड़ी। अगला, पछेवड़ा संदर्भित है, पछेवड़ा संदर्भित है तो एक परिधान है, ये क्या है? परिधान। जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। जेला, चमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया। तो पीपल पत्रा नाम आते हैं आपके दिमाग में आ जाएगा, कौन किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। अगला, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस अंग, किस भाग से संबंधित था? रमझोल, कमर, नाक, पैर या अंगुली? तो पैर में पहना जाता था रमझोल। असुमेलित युग्म है। करधोनी, मैंने बताया करधनी, करधनी ये सारे कमर के हैं। गोखरू कहाँ पहना जाता है? हाथ में। मांदलिया मस्तिष्क में होता है? नहीं, मांदलिया तो गले में होता है, झेला नाक में, तो ये असुमेलित हो गया। अगला, जालोर का लेटा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? जालोर का लेटा गांव तो खेसले के लिए प्रसिद्ध है, जालोर का लेटा गांव है वो खेसले के लिए प्रसिद्ध है। अगला, तिलका क्या है? तिलका, तो तिलका एक आभूषण है, पुरुषों का एक वस्त्र है, या महिलाओं का एक वस्त्र है, या फिर एक कर का नाम है? तिलका क्या चीज है? इसका सही जवाब हो जाएगा महिलाओं का एक वस्त्र है तिलका। राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो अंगुली में क्या पहनते हैं राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण? तो दामना उसको कहा जाता है। समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, जयपुर का प्रसिद्ध है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य में दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी, दशहरा विजयदशमी होती है उस दिन किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो मदील प्रकार की। किस प्रकार की? मदील प्रकार की। तो ये दोस्तों आपके आभूषण से क्वेश्चन जो बनते हैं मुख्य मुख्य, देखो नॉर्मल से तो आप पढ़ते हो, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो दे दिए, जो एग्जाम में आपने पहली बार या तो ये क्वेश्चन देखे एग्जाम में आए हुए हैं, किताब में बहुत कम ये मिलते हैं, कुछ एक मिलते हैं 20-30%, बाकी नहीं मिलते। तो पूरे सभी संग्रह के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को बनाया, तो इन क्वेश्चनों के मिला लेना आपने कितने क्वेश्चन चाहिए, पहले आपको मैंने पीडीएफ डाल दी। हर रोज इस प्रकार 8 बजे, 9 बजे और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहती है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।